आज की कहानी का शीर्षक है मुख्य अतिथि। शहर के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के विद्यालय के बगीचे में तेज धूप और गर्मी की परवाह किए बिना बड़ी लगन से पेड़ पौधों की काट छांट में लगा था कि तभी विद्यालय के चपरासी की आवाज सुनाई दी। गंगादास, तुझे प्रधानाचार्य जी तुरंत बुला रही हैं। गंगादास को आखिरी के 5 शब्दों में काफी तेजी महसूस हुई और उसे लगा कि कोई महत्वपूर्ण बात हुई है जिसकी वजह से प्रधानाचार्य जी ने उसे तुरंत ही बुलाया है। शीघ्रता से उठा, अपने हाथों को धोकर साफ किया और चल दिया द्रुत गति से प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर। उसे प्रधानाचार्य महोदय के कार्यालय की दूरी मीलों की लग रही थी, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी हृदय गति बढ़ गई थी। सोच रहा था कि उससे क्या गलत हो गया, जो आज उसको प्रधानाचार्य महोदया ने तुरंत ही अपने कार्यालय में आने को कहा। वह एक ईमानदार कर्मचारी था और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से पूर्ण करता था। पता नहीं क्या गलती हो गई। वह इसी चिंता के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय पहुंचा। मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आपने मुझे बुलाया था। हाँ, आओ। और यह देखो। प्रधानाचार्य महोदय की आवाज में कड़की थी और उनकी उंगली एक पेपर पर इशारा कर रही थी। पढ़ो इसे। प्रधानाचार्य ने आदेश दिया। मैं मैं मैम, मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता मैडम। गंगादास ने घबरा कर उत्तर दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मैडम। यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं आपका और विद्यालय का पहले से ही बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मेरी बिटिया को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी। मुझे कृपया एक और मौका दें। मेरी कोई गलती हुई है तो सुधारने का। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। गंगादास बिना रुके घबराकर बोलता चला जा रहा था। उसे प्रधानाचार्य ने टोका। तुम बिना वजह अनुमान लगा रहे हो। थोड़ा इंतजार करो। मैं तुम्हारी बिटिया की कक्षा अध्यापिका को बुलाती हूँ। वे पल, जब तक उसकी बिटिया की कक्षा अध्यापिका प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंची, बहुत ही लंबे हो गए थे। गंगादास के लिए सोच रहा था कि क्या उसकी बिटिया से कोई गलती हो गई। कहीं मैडम उसे विद्यालय से निकाल तो नहीं रही। उसकी चिंता और बढ़ गई थी। कक्षा अध्यापिका के पहुंचते ही प्रधानाचार्य महोदया ने कहा, हमने तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा को देखकर और परख कर ही उसे अपने विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी थी। अब ये मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर और हिंदी में तुम्हें सुनाएंगी। गौर से सुनो। कक्षा अध्यापिका अर्थात क्लास टीचर ने पेपर को पढ़ना शुरू करने से पहले बताया, आज मातृ दिवस था और आज मैंने कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी माँ के बारे में एक लेख लिखने को कहा। तुम्हारी बिटिया ने जो लिखा उसे सुनो। उसके बाद कक्षा अध्यापिका ने पेपर पढ़ना शुरू किया। मैं एक गांव में रहती थी। एक ऐसा गांव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का आज भी अभाव है। चिकित्सक के अभाव में कितनी ही माएं दम तोड़ देती हैं। बच्चों के
जन्म के समय मेरी माँ भी उनमें से एक थी। उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं कि चल बसी। मेरे पिता ही वे पहले व्यक्ति थे मेरे परिवार के जिन्होंने मुझे गोद में लिया। पर सच कहूं तो मेरे परिवार के वे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था। बाकी की नजर में तो मैं अपनी माँ को खा गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार दिया। मेरे दादा दादी चाहते थे कि मेरे पिताजी दोबारा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाएं ताकि उनका वंश आगे चल सके। परंतु मेरे पिताजी ने उनकी एक ना सुनी और दोबारा विवाह करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादा दादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पिताजी सब कुछ जमीन, खेती, बाड़ी, घर, सुविधा आदि छोड़कर मुझे साथ लेकर शहर चले आए और इसी विद्यालय में माली का कार्य करने लगे। मुझे बहुत ही लाड प्यार से बड़ा करने लगे। मेरी ज़रूरतों पर माँ की तरह हर पल उनका ध्यान रहता है। आज मुझे समझ आता है कि वे क्यों हर उस चीज को जो मुझे पसंद थी, ये कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वह आखिरी टुकड़ा होती थी। आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस त्याग के महत्व का पता चला। मेरे पिता ने अपनी क्षमताओं में मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उनको यह सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ निशुल्क पढ़ने की अनुमति मिली। उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना ना था। यदि माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है, तो मेरी माँ मेरे पिताजी हैं। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है, तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह मेरी माँ हैं। यदि त्याग माँ को परिभाषित करता है, तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर हैं। यदि संक्षेप में कहूँ कि प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग माँ की पहचान है, तो मेरे पिताजी उस पहचान पर खरे उतरते हैं और मेरे पिताजी विश्व की सबसे अच्छी माँ हैं। आज मातृ दिवस पर मैं अपने पिताजी को शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि आप संसार के सबसे अच्छे पालक हैं। बहुत गर्व से कहूंगी कि ये जो हमारे विद्यालय के परिश्रमी माली हैं, मेरे पिता हैं। मैं जानती हूँ कि मैं आज की लेखन परीक्षा में असफल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे माँ पर लेख लिखना था और मैंने पिता पर लिखा। पर यह बहुत ही छोटी सी कीमत होगी उस सब की जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया। धन्यवाद। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते अध्या अध्यापिका का गला भर आया था और प्रधानाचार्य के कार्यालय में शांति छा गई थी। इस शांति में केवल गंगादास के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। बगीचे में धूप की गर्मी उसकी कमीज को गीला ना कर सकी, पर उस पेपर पर बिटिया के लिखे शब्दों ने उस कमीज को पिता के आंसुओं से गीला कर दिया था। वह केवल हाथ जोड़कर वहां खड़ा था। उसने उस पेपर को अध्यापिका से लिया और अपने हृदय से लगाया और रो पड़ा। प्रधानाचार्य ने खड़े होकर
उसे एक कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी दिया तथा कहा, गंगादास, तुम्हारी बिटिया को इस लेख के लिए पूरे 10 में 10 नंबर दिए गए हैं। यह लेख मेरे अब तक के पूरे विद्यालय जीवन का सबसे अच्छा मातृ दिवस का लेख है। हम कल मातृ दिवस अपने विद्यालय में बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। इस दिवस पर विद्यालय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। विद्यालय की प्रबंधक कमेटी ने आपको इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया है। यह सम्मान होगा उस प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए कर सकता है। यह सिद्ध करता है कि आपको एक औरत होना आवश्यक नहीं है एक पालक बनने के लिए। साथ ही यह अनुशंसा करता है उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखाया। हमें गर्व है कि संसार का सबसे अच्छा पिता हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची का पिता है, जैसा कि आपकी बिटिया ने अपने लेख में लिखा। गंगादास, हमें गर्व है कि आप एक माली हैं और सच्चे अर्थों में माली की तरह न केवल विद्यालय के बगीचे के फूलों की देखभाल की, बल्कि अपने इस घर के फूल को भी सदा खुशबूदार बनाकर रखा, जिसकी खुशबू से हमारा विद्यालय महक उठा। तो क्या आप हमारे विद्यालय के इस मातृ दिवस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनेंगे? रो पड़ा गंगादास और दौड़कर बिटिया की कक्षा के बाहर से आंसू भरी आंखों से निहारता रहा अपनी प्यारी बिटिया को। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।